दोस्तों, चौपाल समाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव समीर आप सभी को बीच आज शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा सिटी पोस्ट लाइव पर। उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, बहुत ही शर्मनाक बयान दिया गया है। उस बयान के खिलाफ मैं पूरे शिक्षक समाज की ओर से कड़ी निंदा करता हूं और उनके बयान को एक एक करके मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं कि किस तरीके से उनका बयान, एक एक बयान उनका निराधार है। और एक आप कहते हैं कि कोरोना सारा देश और बिहार राज्य का संकट है जो तबाही लाया हुआ है, सारे मानव समाज पर तबाही है, तो क्या उसमें शिक्षक नहीं आते हैं? क्या शिक्षक पर कोरोना महामारी लागू नहीं होता है? आप एक तरफ सारे लोगों को, एक आम जनता तक को आप उनके खाते पर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या शिक्षकों का कोई अधिकार नहीं बनता है? 3 महीने से ऊपर से वेतन बंद है, हड़ताल का 2 महीना हो गया, ऐसे में आप उन्हें ना संज्ञान ले रहे हैं और ना ही उनसे सफल वार्ता कर रहे हैं, जिस वजह से हड़ताल लगातार जारी है। आपने कहा कि शिक्षक इस कोरोना महामारी के समय में भी हड़ताल पर चले गए हैं, तो आपको बता दें कि हड़ताल आज हम लोग गए हैं या 2020 के जनवरी से गए हैं, ये आपको बताने की जरूरत है। आप आम जनता को ठगने का काम मत कीजिए। आप लोग को यह बताइए कि हम लोग 10 महीना पहले से ही यह आंदोलन कर रहे हैं, 10 महीना पहले से ही आपके पास संज्ञान जाती रही हैं, आपके पास पत्र जाते रहे हैं कि आप शिक्षक संघों से सार्थक वार्ता कीजिए, लेकिन आपके द्वारा कोई वार्ता नहीं किया जाता है। आपकी तानाशाही साफ नजर आती है और आप कहते हैं कि आप संवेदनशील हैं। आपकी संवेदनशीलता इसी से पता चलती है कि आप जितने भी शिक्षक हैं उनका वेतन रोक चुके हैं। अभी तक आप उनके जो परिजन हैं उनकी क्या सज़ा है? उनको आप किस बात की सज़ा दे रहे हैं? इस कोरोना महामारी का आप रोना रो रहे हैं, तो क्या शिक्षक का कोई परिवार नहीं है? क्या शिक्षक के परिवार को कोरोना महामारी ने नहीं अटैक किया है? तो इस तरीके से आप कोरोना का रोना नहीं रोएं। दूसरी तरफ उनका एक बयान आता है, उसी वीडियो में उनका बयान है कि नीतीश कुमार ने शिक्षकों को खड़े किया, तो शिक्षकों को मुफ्त में पैसे देते हैं? क्या शिक्षक को फ्री में पैसा देते हैं? क्या शिक्षक कोई कार्य नहीं करते हैं और आप फ्री में उनको दे रहे हैं जो उनको खड़े होने की बात करते हैं? आपकी सरकार है, मांग भी लोग आप ही से रखेंगे। जब आपने शिक्षकों को नियुक्त किया तो फिर उसका वेतन कौन देगा? और एक ही छत के नीचे 2 तरह का 2 नियम लगा देते हैं और काम सब लोग से एक ही समान लिया जाता है, तो फिर पैसे देने में आनाकानी क्यों? क्या सरकार शिक्षकों को बहाल नहीं करती तो क्या शिक्षा विहीन ही यह राज्य रहता? क्या आपकी यही सोच है कि जो शिक्षक हैं उनको शोषित किया जाए, उनके कमजोर पॉइंट को पकड़ करके आप अपना नियम कानून चलाते रहें? आपको ज्ञात होना चाहिए, आप कोर्ट की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हार गए, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से ही जीते हुए केस के आधार पर ही हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था समान काम समान वेतन का? बहुत से राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व के जो 2016 के आदेश थे, उसी का आदेश में उन्होंने समान काम समान वेतन लागू कर दिया। लेकिन आप तो दौरे दौरे खुद चले गए सुप्रीम कोर्ट और लोगों को कहते हैं, शिक्षकों को कहते हैं कि शिक्षक चले गए सुप्रीम कोर्ट में। यह चीज़ मत भूलिए, ये सब बात बोलने की नहीं है कि शिक्षक चले गए। पहले आप गए हैं कोर्ट, उसके पीछे पीछे मजबूरन शिक्षक गए हैं, शिक्षकों को लड़ना पड़ा है। कतिपय कारणों से शिक्षक हड़ताल पे चले गए, तो क्या कतिपय कारण आपको पता नहीं था? 10 महीने पहले से ही आपको संज्ञान में दिया जा रहा है, फिर आप आज यह क्यों बोलते हैं कतिपय कारणों से? आपको पूरी तरह से पता है कि शिक्षक किन कारणों से हड़ताल पर गए हैं। और 10 माह से तो ये समन्वय समिति बना है, उसके माध्यम से आपको कहा जा रहा है, उसके पूर्व से ही लोग आपसे संज्ञान में आपको दिया जा रहा है। ऐसे में आप कतिपय कारणों से मत बोला करें कि आप कतिपय कारणों से शिक्षक चले गए हड़ताल पर और कोरोना अवधि में नहीं गए हैं, कोरोना से पहले से गए हैं। और आपने क्या पहल किया? रोज अपील पर अपील आप डाल रहे हैं, पेपर में अपील डाल देते हैं, सोशल मीडिया में बोल देते हैं
लेकिन क्या आपकी संवेदनशीलता वहां कहां चली जा रही है? आप क्यों नहीं शिक्षक संघों से बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में बयानबाजी, सिर्फ और सिर्फ मतलब मीडिया में बयानबाजी और पेपर में बयानबाजी करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। कि एक सेवा शर्त, मामूली एक सेवा शर्त जिसको आपकी सरकार ने 3 महीने में लाने का लिखित दिया था, लेकिन आज 5 साल हो गए। आप बताइए कौन सा सेवा शर्त बना रहे हैं? क्या वह संविधान का दुगुना तुगुना साइज का वो सेवा शर्त बन रहा है जिसे आप बना नहीं सके? आप सेवा शर्त की बात करते हैं, 3 महीने में सेवा शर्त नहीं आता है और 3 महीने के बदले आज 5 साल हो गए और लोगों को बलगला रहे हैं कि शिक्षक हड़ताल पर इसलिए चल गए, उसलिए चल गए। आप पहले यह समझिए, पहले अपनी खामी जितनी है उसको दूर कीजिए। दूसरे पर पहले उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपके तरफ चली जाती है। और जिस शिक्षकों के भरोसे आप दिल्ली में जाकर के प्रशस्ति पत्र लेते हैं, सम्मान पाते हैं, उसी शिक्षक को आप कटघरे में खड़ा करते हैं। ये सब चीज करना बंद कर दीजिए। सेवा शर्त कितने दिनों का काम है? कैसा सेवा शर्त बना रहे हैं? सेवा शर्त के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। आज देखिए कोरोना महामारी आई है और शिक्षक हड़ताल पर हैं। देखिए विभागों की चुस्ती, दिन रात चिट्ठी निकल रहे हैं, शिक्षकों के खिलाफ निकल रहे हैं, शिक्षकों पर कार्रवाई के पत्र निकल रहे हैं। इसमें निकालने में कहाँ देरी हो रही है? तो फिर सेवा शर्त का सदन में कई बार इस चीज का चर्चा कर चुके हैं। बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया। कैसा सेवा शर्त है जो आज तक बना ही नहीं, शिक्षक के सामने आया ही नहीं? वो कौन सा सेवा शर्त है भाई? तो इस तरीके से लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारे शिक्षक समाज के सभी साथी समझ रहे हैं कि सरकार की क्या कुनीति है, लेकिन मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि आप सरकार के इस कुनीति को समझिए। वे आम जनता के बच्चों को पढ़ने देना ही नहीं चाहती है। वो चाहती ही नहीं है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई चले। वहां तो विभिन्न तरह की योजनाओं को चलाया जाता है जिससे सरकार वोट में कन्वर्ट करती है। और आप लोगों पर आरोप लगाते हैं, शिक्षकों पर आरोप लगाते हैं, शिक्षक को संवेदनहीन कहते हैं और खुद ही कितना संवेदनहीन है आप खुद समझ सकते हैं। आपको बात करने के लिए मीडिया वाले से बात करने के लिए है क्या? आप शिक्षक संगठनों से बात नहीं कर सकते हैं? जब मीडिया वाले को बुला करके आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप पत्रकार को सारी जानकारी दे रहे हैं, पत्रकार के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि शिक्षक इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि कोरोना में हड़ताल कर रहे हैं, ये बताने के लिए आपको है। लेकिन क्या आप उन्हीं मीडिया वालों के माध्यम से क्या एक बार भी आपने पहल किया कि आप उन्हें ले आइए, मैं वार्ता करूंगा, वार्ता करके सफल वार्ता होगी और उसके बाद शिक्षक हड़ताल से वापस जाएंगे? क्या जिन शिक्षकों पर आपने कार्रवाइयाँ की है, क्योंकि लिखित कार्रवाइयाँ आपने की है, तो उन शिक्षकों को क्या विद्यालय में वापस ज्वाइन करा लिया जाएगा? मेरे समझ से तो आपके पदाधिकारी ज्वाइन नहीं कराएंगे। जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है आपने उनके लिए तो व्हाट्सएप का जो है से यूनिवर्सिटी खोल दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोगों को ज्वाइन करने की बात कह दी। लेकिन आपको बता दें, आपको दुख होगा इस बात से शिक्षा मंत्री जी कि आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी आम शिक्षकों ने नकार दिया है। किसी कारण से बहकावे में शिक्षक चले तो गए थे, फिर से शिक्षक हड़ताल में वापस आ गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि आप कितने झूठ बोल रहे हैं। एक दिन पहले आपने वार्ता करने की बात कही कि जल्द ही वार्ता किया जाएगा, दूसरे दिन में ही आपका जो बयान आता है कि नहीं वार्ता नहीं की जाएगी, जब तक कोरोना के लिए लॉकडाउन हुआ है तब तक वार्ता नहीं की जाएगी। लॉकडाउन है बिल्कुल वार्ता नहीं कीजिए, लेकिन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो वार्ता कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप इस चीज से भाग नहीं सकते हैं। आपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि शिक्षक कोरोना से लड़े पहले, उसके बाद सरकार से लड़े। तो आपको बता दें कि शिक्षक अपनी भूमिका अच्छी तरह से समझते हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं और राष्ट्र निर्माता होने के नाते शिक्षक अपना फर्ज बखूबी जानते हैं। और वो आपने देखा होगा कि शिक्षक हड़ताल में रहते हुए भी विभिन्न जगहों पर पूरे वार्ड वाइज, मतलब शिक्षकों का जो अभियान था वार्ड स्तर तक, ग्राम स्तर तक पहुंचाया गया और
कोरोना से जागरूकता अभियान फैलाया गया। यहाँ तक कि कोरोना की जागरूकता के साथ साथ शिक्षक द्वारा अपनी पैसे से लोगों को साबुन, सैनिटाइजर, सेवलॉन जैसे चीज़ों का, मास्क का वितरण किया गया। और आप कहते हैं शिक्षक कोरोना से लड़ रहे हैं। क्या शिक्षक कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं? दिन रात शिक्षक अभी लॉकडाउन में भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं। और जहां भी आपकी सरकार ने जिस शिक्षक की भी ड्यूटी इस कोरोना में लगाई है, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और सहर्ष वो काम कर रहे हैं। फिर आप इस तरीके का बयान दे करके शिक्षक समाज को आप शर्मिंदा करने पर मजबूर कर रहे हैं। शिक्षक की गरिमा को खराब करने का काम कर रहे हैं आम जनता के सामने। लेकिन आम जनता भी इतनी अब मूर्ख नहीं रह गई है। आम जनता सब समझती है कि आप उन लोग वोट की राजनीति करते हैं। आपने कहा कि अभी कोरोना संकट की वजह से सैलरी काटी जा रही है। बिल्कुल काटी जा रही है, हम लोग भी इससे अलग नहीं हैं। आप हम लोग की भी सैलरी काटिए, हम लोग भी पीछा नहीं हटेंगे। लेकिन पहले आप यह देखिए कि जो पैसा आप दे रहे हैं, क्या वह पैसा उन लोगों के लिए सफिशिएंट है? एक तरफ कोई भी शिक्षक आज के डेट में बीमार पड़ जाता है, परिवार चलाना है। आज बीमार का इलाज करा रहा था, उसका पेट नहीं चल रहा है, जिस वजह से भूख से मर जा रहे हैं शिक्षक। और आप कहते हैं कि पैसा नहीं। आपको बता दें कि शिक्षक भी आपके मुख्यमंत्री सहायता कोष और प्रधानमंत्री सहायता कोष में लोगों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा लगातार सहयोग राशियां दी जा रही हैं। कई शिक्षकों ने तो डीएम के माध्यम से अपनी राशियों को आपके मुख्यमंत्री के कोष में देने का काम किया। इसके साथ ही साथ जो लोग आपके सरकार के कार्यशैली से नाखुश हैं, जो शिक्षक भी आपके कार्यशैली से नाखुश हैं, वे लोग डायरेक्ट किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को मदद कर रहे हैं। हम लोग भी पैसा कटाने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप यह तो कह दीजिए कि आपको हम जो वेतन की हम लोगों की जो समान सेवा शर्त है, उसके साथ साथ जो पुराने शिक्षकों का वेतन है वो आप दीजिए। और आप आप कटौती उसमें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना चाहते हैं उतना काट लीजिए। और 1 साल काटेंगे, 1.5 साल काटेंगे, आप निश्चित तौर पर काटिए। लेकिन वह वेतनमान आप हमें लागू कर दीजिए, उसका तो कटौती करते रहिए। ये किसको आप समझाते हैं? आम जनता को आप समझा रहे हैं कि वेतन से कटौती की जा रही है। आप लोग स्वयं जब कटौती की बात हुई आप लोगों का, एक तरफ से वेतन आप लोगों ने अपना भत्ता बढ़ा लिया। तो यह लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप लोग एक मंत्री, एक विधायक, एक एमएलसी, सांसद अगर किसी तरह से 2-3 पदों पर जीत जाते हैं चुनाव में, तो वे लोग 3 जगह से पेंशन के हकदार हो जाते हैं, 3-3 जगह से पेंशन उठाते हैं। तो उन सारे लोगों से आप बताइए कि सारे लोग 3-3 जगह से पेंशन उठाते हैं। क्या आपने यह कभी बताया आम जनता को कि 3 जगह से हम पेंशन उठा रहे हैं? इस पूरी वीडियो को देखिए, मैं पूरी बात को रखूंगा और पूरी बात को समझने की जरूरत है। आपको बता दूं कि उस बयान में एक और बयान आया कि अनुकंपा पर शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। तो आपने शिक्षक को इस लायक रखा ही कहां है? आप तो अपना ही नियम आज तक तैयार ही नहीं कर पाए। जो सेवा शर्त है वो तैयार ही नहीं कर पाए। कौन सा सेवा शर्त है वो आज तक तैयार ही नहीं कर पाए। अनुकंपा, जो शिक्षक के पुत्र को शिक्षक बनने का मौका मिलता था, बाद में प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, अब तो नियम ऐसा आ गया कि भाई कोई ये थोड़ी ना जान रहा है कि हमारे पिताजी मर जाएंगे, हमारी माँ डेथ कर जाएगी तो उनके जवाब हमको नौकरी हो जाएगा। उसके लिए हम पहले से डीएलएड करके रखे, पहले ही से ट्रेनिंग करके रखे, पहले से ही हम टीईटी पास करके रखे। ये सब चीज़ आप लोगों की कमी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि शिक्षक की बहाली ले लेंगे, उसके बाद में उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद में सब चीज़ परीक्षाएं ली जाएगी? ऐसा पहले भी होता रहा है, अभी भी होता है, होना चाहिए था। लेकिन ये नहीं करेंगे। आप लोगों को खुद की अपनी जो तानाशाही है उसको चलानी है तो चलाइए। 15 साल में आप कहते हैं कि हमारा गरीब राज्य है। आप बोलते हैं कि गरीब राज्य है, 15 साल 3 बार आपकी सरकार बनी और तब भी आप गरीब राज्य में ही गिनती करते हैं अपने राज्य को, तो शर्मनाक है, शर्म है। हम लोगों को भी शर्म आ रही है। आप लोग इस तरह का बयान जो दे रहे हैं, बहुत ही शर्मिंदा वाला बयान दे रहे हैं
क्योंकि जब आपकी सरकार 3 बार हो गई फिर भी आप गरीब राज्य में अपने आप को गिन रहे हैं। आखिर क्यों? आपने क्या किया? आज भी मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ बयान देते हैं। संविधान को एकदम बिल्कुल ही दरकिनार कर चुके हैं। जिस संविधान में आर्टिकल 14 है, उस संविधान को भी तो कभी पढ़ लीजिए कि समानता का अधिकार क्या होता है। आप कहते हैं कि खजाना में पैसे नहीं है। विधायकों के पेंशन के लिए खजाने का कोई कमी नहीं होती है। मंत्रियों के पेंशन के लिए कोई खजाना खाली नहीं होता है। आप लोगों को जब वेतन बढ़ाना हो तो ताली थपथपा के और मेज थपथपा कर वेतन बढ़ा लेते हैं। किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगती है। और शिक्षक अपना वेतन, मासिक वेतन तक भी पाने के लिए रोड पर बगवाना पड़ता है, रोड पर घूमना पड़ता है, रोड पर आंदोलन करना पड़ता है। और लोगों के सामने उसके वजह से आप छवि खराब करने के चक्कर में लगे रहते हैं। आप एक बार में ही क्यों नहीं शिक्षकों को पूरा जो उनकी मांगे हैं, नियोजित मांग है, उनको पूरा करते हैं? आपने कहा कि बिहार में शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा है, शिक्षित बच्चों की संख्या घटी है, 12% से 1% पर आ गया। तो आप स्वयं बताइए, ये क्या आपने कर दिया है कि शिक्षकों ने ही किया है? शिक्षक के द्वारा घर घर से जाकर के बच्चों को बुलाया गया और विद्यालय से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में शिक्षक का कोई योगदान नहीं है। जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो आप अपना पीठ थपथपा लेते हैं कि सरकार, बिहार सरकार ने ऐसे किया वैसे किया। तो क्या उन बच्चों को बिना पढ़ाए ही आप रिजल्ट दे देते हैं? और जब रिजल्ट खराब आया था, याद होगा, जब रिजल्ट खराब आया था तो आप सारा ठिकरा शिक्षकों पर फोड़ दिए थे। तो यह इस तरीके का कांड जो आप लोग करते हैं वह कहीं से भी नियोजित नहीं है। आप गरीब राज का रोना रोते हैं, तो गरीब राज 15 साल में अमीर क्यों नहीं बना? 15 सालों तक आपने राज की और फिर आप आशा करते हैं कि आगे भी आपका राज रहेगा। तो उसके लिए आपने क्या किया? आज उन तमाम विधायक, एमएलसी को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जो नियोजित मांग के लिए आवाज़ उठनी चाहिए, वो आवाज़ आप लोग नहीं उठा रहे हैं। जिस समय आप लोगों को घर घर वोट के लिए आना होगा और शिक्षक उस समय फ्रंट फुट पर होंगे और आप लोग बैक फुट पर होंगे। इस चीज़ को मत भूलिए। ज़्यादा दिन नहीं है, 6 महीने मात्र हैं चुनाव के। 6 महीने में दृश्य भी बदल सकता है इस बिहार का। जिस तरीके से झारखंड और दिल्ली आप लोगों के हाथ से छूट गया, उसी तरह से कहीं बिहार भी न छूट जाए। ये आम शिक्षकों का दर्द है, जिसको लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि मैं सम्मान करता हूं, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब शिक्षक अपनी मांग के लिए आंदोलन करने के लिए, जो आंदोलन शिक्षकों का या आम जनता का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, इस लोकतंत्र का एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से सभी लोग अपनी बातों को रखते हैं सरकार के समक्ष, उसके लिए जब गांधी मैदान की बुकिंग करने की बात कही गई तो वहां पर आप लोगों ने इनकार कर दिया। क्या आप आंदोलन करने से ही रोकेंगे? ये कैसी तानाशाही है? जब आंदोलन के लिए दूसरा विकल्प ढूंढा गया, उससे भी आपने बंद कर दिया, ताला लगा दिया। तो ये आप लोगों की जो तानाशाही है, लोग धरना प्रदर्शन पर शांतिपूर्वक 17 जुलाई को बैठे थे, उस समय भी आपने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया शिक्षकों के ऊपर, और तब से आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन आपने एक बार भी संज्ञान लेने का नाम नहीं लिया, और आज कोरोना का रोना रोते हैं। आज कोरोना के नाम पर आपने जो सुरक्षा कवच बांध लिया है अपने
ऊपर हम सभी लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इस कोरोना महामारी में मैं सभी आम शिक्षकों की ओर से, शिक्षक संगठनों की ओर से समझता हूं कि वे लोग सभी इस कोरोना महामारी में बिल्कुल ही सरकार के साथ हैं, सरकार के विरोध में नहीं हैं। आपके द्वारा जो भी कार्य सौंपा जा रहा है, सरकार के द्वारा जो भी कार्य शिक्षकों को दिया जा रहा है, वे सहर्ष स्वीकार करके अपना कार्य कर रहे हैं। जो लोग हड़ताल में हैं वो भी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग कोरोना में कार्य नहीं कर रहे हैं, कोरोना के लिए हम लोग संकल्पित नहीं हैं? बिल्कुल हम लोग संकल्पित हैं, लेकिन आप कोरोना का बहाना बना करके आम लोगों को, शिक्षकों का जो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा समाज में बना हुआ है, उसे आप धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली बार इस तरीके का बयान कोई देने से पहले 10 बार सोचे, उसके बाद बयान दे। आप बार बार कहते हैं कि हम शिक्षक पुत्र हैं, तो आप शिक्षक पुत्र जरूर कहते हैं, लेकिन शिक्षक पुत्र होने के लायक आप नहीं हैं। आप कभी भी शिक्षक पुत्र की भूमिका में नहीं रहे हैं। अगर शिक्षक पुत्र होते, मैं भी एक शिक्षक पुत्र हूं, और शिक्षक पुत्र होने के नाते शिक्षक की क्या दर्द होती है, मैं शिक्षक नहीं था तभी समझता था, आज शिक्षक हूं तभी समझ रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, समाज में आपकी गरिमा भी धूमिल हो रही है, इसलिए इस तरीके का बयान आप नहीं दें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आम शिक्षकों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग समन्वय समिति के साथ बने रहें और तब तक आंदोलन में बने रहें जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। धन्यवाद।